Our today's topic is mapping space around us. How do we read maps? What can we conclude and understand while reading a map? What information does a map have and what it does not have? Is it any different from a picture? In this section, we will try to find answers to some of these questions. Look at the map of a house whose picture is given alongside. So, यहाँ पे फिगर नंबर 10.1 है, उसमें हमें दिखाया गया है एक पिक्चर और उसका मैप। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि पिक्चर और मैप एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। सो इसका आंसर गिवन है हियर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम द अबव इलस्ट्रेशन? व्हेन वी ड्रॉ अ पिक्चर वी अटेम्प्ट टू रिप्रेजेंट रियलिटी। सो यहाँ पे क्या आया, रिप्रेजेंट रियलिटी। तो जब भी हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जो रियलिटी है वो। एज इट इज सीन विथ ऑल इट्स डिटेल्स, वेयर एज अ मैप डिपिक्ट ओनली द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जो मैप है वो क्या दर्शाता है, मैप सिर्फ लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट कौन सी लोकेशन पे है वो दिखाता है, इन रिलेशन टू दी अदर ऑब्जेक्ट्स। तो दूसरे ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, वो कहाँ हमको देखने को मिलेगा, इन द केस ऑफ मैप। सेकेंडली, डिफरेंट पर्सन्स can give description of the picture completely different from one another depending upon the position from which they are looking at the house. तो यहाँ पे पिक्चर के केस में क्या हो सकता है, पिक्चर है, एक ही चीज़ का पिक्चर डिफरेंट हमको देखने को मिल सकता है। सपोज़ यहाँ पे हाउस है तो हाउस का फोटो यहाँ पे फ्रंट साइड से कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर उसको साइड से व्यू देखा जाए तो साइड के व्यू से यहाँ पे आगे आ जाएगा ट्री और उसके बाद सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखाई देगा। सो दैट मीन्स कि पिक्चर के केस में जो पर्सन टू पर्सन है वो पिक्चर डिफर कर सकता है। बट दिस इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ मैप। बट मैप के केस में ऐसा नहीं होगा। मैप के केस में क्या होगा, द मैप ऑफ द हाउस remains the same irrespective of the position of the observer. सो यहाँ पे क्या होगा, जो मैप है वो क्या होगा, सेम रहेगा और जो पोजीशन है ऑब्जर्वर की उसके कॉन्टेक्स्ट में, राइट। सो दैट मीन्स कि जो मैप है उसका लोकेशन वाइज जो यहाँ पे हमने दिखाया कि मैप के केस में क्या होगा, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ही रिप्रेजेंट करता है। सो दैट इज़ वाई कोई भी एंगल से मैप को लिया जाए तो एनी हाउ जो ऑब्जेक्ट का लोकेशन है वो सेम ही रहेगा। सो हियर we can say that in other words perspective is very important for drawing a picture. So that means कि पिक्चर ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें कुछ पर्सपेक्टिव रिक्वायर है, बट इट इज़ नॉट रेलेवेंट फॉर अ मैप। बट मैप ड्रॉ करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली मैप शोज लोकेशन ओनली। Exercise number 10.2, question number 1 is look at the given map of a city. तो यहाँ पे एक मैप दिखाया गया है और इस मैप के बेसिस पर से हमको यहाँ पे आंसर देने हैं। सो यहाँ पे है आंसर द फॉलोइंग। उसमें से फर्स्ट वन है कलर द मैप एज फॉलो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये मैप है वो आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है एज इट इज़, यहाँ पे जैसा दिखाया गया है ऐसे ही। और उसके बाद यहाँ पे जो कलर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग प्लेस पे आपको वो कलर से ड्रॉ करना है, कलर फिल करना है। तो यहाँ पे है ब्लू वाटर, तो यहाँ पे वाटर कहाँ पे है, यहाँ। तो यहाँ पे ये वाटर एरिया में आपको क्या करना है, ब्लू कलर फिल करना है। देन रेड फॉर फायर स्टेशन, तो फायर स्टेशन कहाँ पे है,
यहाँ पे। तो फायर स्टेशन की जगह पे क्या करना है, आपको रेड कलर फिल करना है। सेमली ऑरेंज फॉर लाइब्रेरी, येलो फॉर स्कूल्स। तो यहाँ पे लाइब्रेरी कहाँ पे है, लाइब्रेरी यहाँ पे, तो ये एरिया में ऑरेंज। फिर येलो फॉर स्कूल्स, तो यहाँ पे 2 स्कूल है, प्राइमरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो यहाँ पे दोनों जगह पे कौन सा कलर होगा, येलो कलर। देन ग्रीन फॉर पार्क, तो यहाँ पे है सिटी पार्क, तो ये सिटी पार्क में कौन सा कलर हो जाएगा, ग्रीन कलर। देन पिंक फॉर कॉलेज, तो यहाँ पे है सिटी कॉलेज, तो ये वाला पोर्शन है सिटी कॉलेज का, उसमें फिल करना है पिंक कलर। पर्पल फॉर हॉस्पिटल, तो यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे फिल करना है पर्पल कलर। ब्राउन फॉर सीमेंट्री, तो यहाँ पे सीमेंट्री है, तो यहाँ पे आपको फिल करना है ब्राउन कलर। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट सेक्शन। नाउ बी सेक्शन में है मार्क अ ग्रीन एक्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ रोड सी एंड नेहरू रोड। तो यहाँ पे क्या करना है, रोड सी एंड नेहरू रोड, ये दोनों रोड जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहाँ पे क्या करना है, ग्रीन कलर से एक्स ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये रोड सी है और ये वाला नेहरू रोड है, सो दैट मीन्स कि ये वाला पोर्शन है वो इंटरसेक्शन पोर्शन है। तो यहाँ पे क्या करना है, ग्रीन कलर से आपको एक्स ड्रॉ करना है, राइट। सिमिलरली ग्रीन वाई एट द इंटरसेक्शन ऑफ गांधी रोड एंड रोड ए। तो यहाँ पे है गांधी रोड, ये वाला पूरा रोड है गांधी रोड और ये वाला है रोड ए। तो ये दोनों रोड का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रीन कलर से वाई ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे ग्रीन कलर से वाई। तो ये हो गया हमारा पार्ट बी। नाउ पार्ट सी में क्या है, इन रेड draw a short straight route from library to the bus depot। सो यहाँ पे क्या करना है, लाइब्रेरी से बस डिपो तक हमें क्या करना है, रेड कलर से शॉर्ट स्ट्रीट रूट ड्रॉ करना है। तो लाइब्रेरी कहाँ पे है, यहाँ पे है लाइब्रेरी, और बस डिपो कहाँ पे है, यहाँ पे। सो लाइब्रेरी से मुझे बस डिपो जाना है, तो मैं कहाँ कैसे जाऊँगी, यहाँ से, फिर गांधी रोड से यहाँ पे आ गया बस डिपो। तो आपको क्या करना है, ये रूट है वो कौन से कलर से शो करना है, रेड कलर से। सो ये हो गया हमारा पार्ट सी। देन डी इज विच इज फर्दर ईस्ट, द सिटी पार्क और द मार्केट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो पिक्चर के अकॉर्डिंग हमको पता है, कभी भी हम मैप ड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर वाला पोर्शन होता है नॉर्थ, देन उसके ऑपोजिट हो जाएगा साउथ, फिर राइट हैंड साइड वाला होगा ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा वेस्ट। नाउ क्वेश्चन क्या है, विच इज फर्दर ईस्ट। फर्दर ईस्ट मीन्स की ईस्ट के नज़दीक वाला लोकेशन है वो कौन सा है, कौन सा रीजन है वो ईस्ट से ज़्यादा नज़दीक है, सिटी पार्क और मार्केट। तो सिटी पार्क यहाँ पे है, मार्केट यहाँ पे है, तो दोनों में से ईस्ट के नज़दीक वाला कौन सा है, ऑब्वियसली सिटी पार्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिटी पार्क। देन ई सिमिलर ही है, विच इज फर्दर साउथ। साउथ के नज़दीक कौन सा है, द प्राइमरी स्कूल और द सेकेंडरी सीनियर स्कूल। तो यहाँ पे प्राइमरी स्कूल और यहाँ पे है सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो यहाँ पे साउथ के नज़दीक कौन सा है, ये वाला कौन सा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो इसका आंसर हो जाएगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ओके, तो आपको यही तरीके से सबसे पहले क्या करना है, फेयर नोटबुक में फिगर ड्रॉ करनी है, ये मैप ड्रॉ करना है, उसके बाद कलर फिल करना है और उसके बाद इसके आंसर्स लिखने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, उसमें आपको क्या करना है, मैप ड्रॉ करना है अपने एंड से, और वो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे करना है। बिकॉज यहाँ पे सेकंड नंबर में क्या है, ड्रॉ अ मैप ऑफ योर क्लासरूम यूजिंग प्रॉपर स्केल एंड सिम्बॉल्स फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स।
तो आपका जो क्लासरूम है उसको आपको इमेजिन करके ऐसे क्लासरूम बनाना है, और उसमें क्या है, सपोज यहाँ पे बेंचेस की रोज है, देन यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैप ड्रॉ करना है क्लासरूम का। देन थर्ड वन इज draw a map of your school compound using proper scale and symbols for various features like playground and main building and garden etc. तो यहाँ पे थर्ड में क्या करना है, आपको स्कूल कंपाउंड ड्रॉ करना है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस लाइक प्लेग्राउंड है, मेन बिल्डिंग है, गार्डन है, उसको रिप्रेजेंट करना है। फोर्थ वन इज ड्रॉ अ मैप giving instructions to your friend so that she reaches your house without any difficulty। तो यहाँ पे फोर्थ वन में क्या किया है कि अगर मेरी कोई फ्रेंड है उसको मैं डायरेक्शन बता रही हूँ मेरे घर तक आने का, तो उसको मैं मैप में कैसे दिखाऊंगी, ऐसा आपको एक मैप प्रिपेयर करना है कि जिसमें आपका एक हाउस दिखाना है और उसके बाद वो आपकी फ्रेंड जहाँ से आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट बीच में कौन कौन से रूट्स आएंगे वो दिखाते हुए आपको ऐसा एक मैप प्रिपेयर करना है। सो अल्टीमेटली इन द क्वेश्चन नंबर 2, 3 and 4 you need to draw a map। Our next point is faces, edges and vertices। तो यहाँ पे फिगर गिवन है, इसमें से वर्टिसेस मीन्स की अगर इंडिविजुअली देखें तो यहाँ पे होगा वर्टेक्स। तो यहाँ पे वर्टेक्स वाला पॉइंट कौन सा होगा, यहाँ पे जो पॉइंट्स है सारे कॉर्नर पॉइंट्स है उसको बोलेंगे वर्टेक्स। तो वर्टेक्स हो जाएगा कॉर्नर पॉइंट। नाउ फेसेस, तो फेसेस कौन से होंगे, ये पूरी जो सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे जैसे ये वाला पोर्शन है, राइट, तो ये वाला पूरा पोर्शन है वो हो गया फेस। सिमिलरली ये वाला जो पोर्शन है ये भी हो गया फेस, ये वाला पोर्शन भी फेस। सो दैट मीन्स कि जो फ्लैट सरफेस होगी वो हो जाएंगी फेस। सो फेस मीन्स फ्लैट सरफेस। और एज, एज मीन्स की दिस बाउंड्री, बाउंड्री एरिया है, दैट मीन्स की लाइन सेगमेंट है, वो हो जाएंगी एजेस। ओके, सो दिस मीन्स कि फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस को हमने अंडरस्टैंड कर लिया। नाउ इसके बेस पर से एक यूलर्स फॉर्मूला है। व्हाट इज दैट? Each of these solids is made up of polygonal regions which are called its faces. The faces meet at edges। तो ये सारे जो फेसेस है, यहाँ पे ये वाला फेस और ये वाला फेस, वो कहाँ पे मीट करते हैं, एजेस पे। विच आर लाइन सेगमेंट, एजेस क्या है, बेसिकली लाइन सेगमेंट, एंड द एजेस मीट एट वर्टिसेस। तो ये सारी एजेस है, ये वाली और ये वाली, तो ये इनका मीटिंग पॉइंट है। सिमिलरली दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों एजेस का मीटिंग पॉइंट है ये वाला। सो इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स, और इसको हम बोलेंगे वर्टिसेस। विच आर पॉइंट्स, सच सॉलिड्स आर कॉल्ड पॉलीहेड्रस। तो इस टाइप से जो सॉलिड फॉर्म होते हैं, दिस वन एंड दिस वन, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीहेड्रस। How are the polyhedrons different from the non-polyhedrons? Study the figures carefully. You know 3 other types of common solids. तो यहाँ पे ये दोनों को हम अगर डिफ्रेंशिएट करें, कौन से पॉलीहेड्रस है और कौन से पॉलीहेड्रस नहीं है, तो यहाँ से हमको अदर 3 डिफरेंट टाइप के कॉमन सॉलिड देखने को मिलेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया है पॉलीहेड्रन को एंड नॉन पॉलीहेड्रस को। कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रस, तो यहाँ पे यू विल रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स। द आइडिया ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन इज सिमिलर। तो सबसे पहले हमें कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो उसके बेसिस पर से उसका जो आइडिया है वही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन में। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या होता था, इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन जो ऑल द इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दैट आर
लेस देन 180. सो यहाँ पे यही आइडिया है वो अप्लाई होगा इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन. रेगुलर पॉलीहेड्रन्स. सो यहाँ पे a polyhedron is said to be regular if its faces are made up of regular polygons. तो यहाँ पे पॉलीहेड्रन को रेगुलर बोलेंगे सबसे पहले. क्यों रेगुलर बोलेंगे? ओनली इफ देयर फेसेस आर मेड अप ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन. अगर उनके जो फेस का एरिया है, यहाँ पे ये वाला फेस है, देन दिस इज ऑल्सो कंसिडर एज अ फेस. तो ये वाला फेस है वो रेगुलर पॉलीगॉन्स होंगे तो ही उसको हम रेगुलर बोल सकते हैं. तो सबसे पहले रेगुलर पॉलीगॉन मीन्स व्हाट? रेगुलर पॉलीगॉन मीन्स कि वो इक्विलेटरल होना चाहिए एंड इक्वी एंगुलर होना चाहिए. इक्विलेटरल मीन्स कि सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए और इक्वी एंगुलर मीन्स कि सारे एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए. और उसके साथ साथ एंड द सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट एट ईच वर्टेक्स. तो इसके साथ साथ यहाँ पे वर्टेक्स है, यहाँ पे जितनी भी वर्टेक्स है वहाँ पे जितने भी फेसेस मीट करेंगे वो भी सेम नंबर के होने चाहिए. ऐसा नहीं कि ये वर्टेक्स पे 3 फेस मिल रहे हैं, ये वर्टेक्स पे 2 फेस मिल रहे हैं. सारी वर्टेक्स पे जो फेसेस मिलेंगे वो भी सेम होने चाहिए. सो ओनली इन दैट केस वी कैन कंसिडर इट एज अ रेगुलर पॉलीहेड्रन्स. नाउ यहाँ पे 2 एग्जाम्पल गिवन है. फर्स्ट वन है दिस पॉलीहेड्रन इज रेगुलर. यहाँ पे रेगुलर बताया गया है, इसको यहाँ पे बताया गया है रेगुलर पॉलीहेड्रन. वाई? बिकॉज उसके जो फेस है वो कॉन्ग्रुएंट है, राइट? उसके फेसेस है वो कॉन्ग्रुएंट है और वो है रेगुलर पॉलीगन्स. और उसके साथ साथ उसकी जो वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस आर फॉर्म्ड बाय द सेम नंबर ऑफ फेसेस. सो दैट मीन्स कि जो वर्टिसेस पे जो फेसेस मीट कर रहे हैं वो भी सेम नंबर में है. सो दैट इज वाई इसको बोला गया है रेगुलर पॉलीहेड्रन. नाउ यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल है वो रेगुलर पॉलीहेड्रन नहीं है. वाई? सी हियर दिस पॉलीहेड्रन इज नॉट रेगुलर बिकॉज ऑल द साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. सारी साइड है वो तो कॉन्ग्रुएंट है, but the vertices are not formed by the same number of faces. यहाँ पे जो वर्टिसेस है, यहाँ पे A है वो वर्टिस है, यहाँ पे B है वो भी वर्टिस है. तो यहाँ पे जो वर्टेक्स B और वर्टेक्स A है, यहाँ पे जो फेसेस मीट करते हैं वो सेम नंबर में नहीं है. दैट इज वाई इसको हम रेगुलर पॉलीहेड्रन नहीं बोल सकते. सी यहाँ पे 3 फेसेस मीट एट पॉइंट A. यहाँ पे पॉइंट A है, यहाँ पे दिस वन इज 1, दिस वन इज 2 और इसके पीछे एक होगा. तो यहाँ पे पॉइंट A पे टोटल कितने फेसेस मीट कर रहे हैं? 3 फेसेस. बट यहाँ पे पॉइंट B है, 4 फेसेस मीट एट पॉइंट B. पॉइंट B पे यहाँ से 2, यहाँ से 2, सिमिलरली इसके पीछे ये वाला और ये वाला. सो टोटल कितने हो गए? टोटल 4 फेसेस हो गए. तो यहाँ पे ये वर्टेक्स पे 3 फेसेस, ये वर्टेक्स पे 4 फेसेस. तो ये दोनों डिफरेंट हो गए. दैट इज वाई इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे एज अ रेगुलर पॉलीहेड्रन. 2 important members of polyhedron family around are prisms and pyramids. So यहाँ पे प्रिज्म और पिरामिड के बारे में बताया गया है. सो हियर वी से दैट अ प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रन. प्रिज्म को हम पॉलीहेड्रन बोल सकते हैं. whose base and top are congruent polygon. उसका बेस और टॉप है, यहाँ पे ये बेस और टॉप है, ये क्या होगा? ये होगा congruent polygon. And whose other faces? For example, lateral faces are parallelogram. तो इसके अलावा बेस और टॉप के अलावा जो लेटरल फेसेस है, ये वाला फेस है, ये वाला फेस है, ये वाला फेस है, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएंगे पैरेललोग्राम. On the other hand, a pyramid is a polyhedron. पिरामिड भी पॉलीहेड्रन है. कैसे? Whose base is a polygon. और उसका बेस क्या होगा? यहाँ पे ये दोनों का पिरामिड में बेस होगा पॉलीगॉन. पॉलीगॉन कैसा होगा? ऑफ एनी नंबर ऑफ साइड. ये ऐसा पॉलीगॉन होगा कि जिसमें एनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी. 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कोई भी नंबर्स ऑफ साइड प्रेजेंट होगी उसके बेस में.
and whose lateral faces are triangle. See, यहाँ पे बेस कुछ भी हो सकता है, कितने भी नंबर ऑफ साइड्स हो सकते हैं, बट उसके लेटरल फेसेस क्या होंगे? लेटरल फेसेस है वो कंपल्सरी ट्राइंगल्स ही होंगे। यहाँ पे लेटरल फेसेस ट्राइंगल होंगे और यहाँ पे लेटरल फेसेस है वो क्या होंगे? यहाँ पे लेटरल फेसेस है वो पैरेललोग्राम होंगे विथ अ कॉमन वर्टेक्स। सो दैट मीन्स कि ये जो लेटरल फेसेस है ट्राइंगल के, उनमें कॉमन वर्टेक्स भी होंगी। सो दैट इज वाई वी कैन कंसिडर पिरामिड एज अ पॉलीहेड्रॉन। नाउ अ प्रिज्म और अ पिरामिड इज नेम्ड आफ्टर इज बेस। तो प्रिज्म और पिरामिड का नेम कैसे बनेगा? उसका नेम होगा अकॉर्डिंग टू देयर बेस। Thus, a hexagonal prism has a hexagonal as its base. तो हेक्सागोनल प्रिज्म होगा तो उसके बेस में कितना होगा? बेस भी उसका होगा हेक्सागोन। एंड ट्राइंगुलर पिरामिड हैज़ अ ट्राइंगल एज इट्स बेस। और अगर पिरामिड है वो ट्राइंगल पिरामिड है तो दैट मीन्स कि उसके बेस में क्या होगा? ट्राइंगल्स होंगे। सो वॉट देन इज अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। तो अगर प्रिज्म रेक्टेंगुलर है तो उसका बेस कैसा होगा? बट ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर होगा। एंड व्हाट इज अ स्क्वायर पिरामिड। सो अगर पिरामिड का नाम है स्क्वायर तो दैट मीन्स कि उसका बेस भी क्या होगा? उसके बेस में भी होगा स्क्वायर। सो क्लियरली देयर बेस आर rectangle and square respectively. So here ultimately हमें ये ध्यान रखना है कि प्रिज्म और पिरामिड का जो नेम होगा that is clearly reflects its base. For any polyhedron f plus v minus e equals to 2. तो यहाँ पे f क्या होगा? f stands for number of faces, v stands for number of vertices and E stands for number of edges. तो इसका जो रिलेशनशिप है दैट मीन्स कि ये जो रिलेशनशिप है इसको बोलते हैं यूलर्स फॉर्मूला। सो अकॉर्डिंग टू यूलर्स फॉर्मूला एफ और वी दैट मीन्स कि फेसेस और वर्टिसेस को ऐड करें और उसमें से सब्ट्रैक्ट करें एजेस को, तो उसका जो हमें फाइनल आंसर है वो कितना मिलेगा? नंबर 2।